हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात इंतहाई अहम है, जिम्मेदारान को सामने लाना जरूरी है। कनाडा में खालिस्तान के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का भारत पर तहकीकात में ताउन पर जोर, कहा कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के भारत से मुतालिक इल्जामात पर शदीद तशवीश है। कत्ल से मुतालिक कैनेडियन शराकतदारों से राबते में हैं। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद से माजरत। अदालती अहकाम पर अमल न करने की वजह सिक्योरिटी खदशात बताए जा रहे हैं। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चेयरमैन पीटीआई की सजा का स्टेटस तब्दील हो चुका। इस्लामाबाद के तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडियाला जेल में हैं। चेयरमैन अभी तक अटक जेल में क्यों हैं? अडियाला जेल क्यों नहीं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जब सैफर केस में गिरफ्तारी हुई तो अदालती ऑर्डर अटक जेल का है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सैफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। वजारत कानून ने सैफर केस की अटक जेल में समाअत का एनओसी जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन आज अटक जेल में समाअत करेंगे। जिना हाउस हमला केस, अदालत का रिहाई का हुक्म। पीटीआई खवातीन रिहाई से कबल ही गिरफ्तार। पुलिस ने खवातीन वर्कर्स को कोट लखपत जेल के अंदर से दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। अदालती हुक्म ने सनम जावेद, अफशा तारिक, आशमिया शुजा और शाहनूर की रिहाई का हुक्म दिया था। नवाज शरीफ की वतन वापसी, कानूनी हिकमत अमली तय। लाहौर हाईकोर्ट से जमानत ली जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सरेंडर की दरख्वास्त दायर होगी। लीगी क़यादत और कानूनी टीम ने हिकमत अमली तय कर ली। चौधरी शुगर मिल्स की में जमानत के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दी जाएगी। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत के अगले रोज सरेंडर करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें एवनफील्ड अल अजीज केस में इश्तिहारी करार दिया था। आलमी और कुछ अंदरूनी क़ुव्वतें मुल्क को श्रीलंका बनाना चाहती थीं। हुकूमत संभालने से पहले डिफॉल्ट होने का खतरा 100% था। इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ से वापसी पर मुशावरत मुकम्मल कर ली, बुध को वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन की कमेटियों ने इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल कर लिया। नई हल्का बंदियों में कौमी और सूबाई असम्बलियों की मौजूदा नशिस्तें बरकरार रहेंगी। हल्का बंदियों पर तजावीज़ और एतराज़ात 28 सितंबर से 27 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक निपटाएगा। हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को जारी होगी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क्रिश्चियन कम्युनिटी के वफ्द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू, कहा इस्लाम अमन का मजहब है, अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी के इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी मसीही बरादरी के मुल्की तरक्की में किरदार को सराहा। मयारी तालीम के फरोग, सेहत और खैराती इदारों की खदमात में भी मसीही बरादरी के किरदार की तारीफ की। पंजाब में वेस्टर्न इंजेक्शन से 68 अफराद मुतासर हुए, 7 से 8 अजला के मरीज शामिल। लाहौर में 20 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में ड्रैप का सूबाई ड्रग हुकाम के हमरा डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर पर छापा, वेस्टर्न इंजेक्शन की भारी मिकदार बरामद कर ली गई। हारूनाबाद में भी जाली इंजेक्शन का केस सामने आ गया। महकमा सेहत सिंध ने वेस्टर्न इंजेक्शन की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। कार्रवाई करते हुए 400 से ज्यादा इंजेक्शन तहवील में ले लिए। कच्चा ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी। रुझान में इमरानी गैंग के 2 खतरनाक डाकुओं ने पुलिस के आगे हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाले डाकुओं में इस्माइल उर्फ खलील इमरानी और नियामुल्ला उर्फ पटोला इमरानी शामिल हैं। उधर पन्नू आकिल बटर रोड के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। एक डाकू गिरफ्तार। रुस्तम उर्फ मुमताज बुख्ती नामी डाकू डकैती, चोरी और पुलिस मुकाबलों की संगीन वारदातों में मतलूब था। ड्रोन के जरिए बैरून मुल्क मनशियात की स्मगलिंग का मामला, मुलविस महकमा पुलिस का DSP नौकरी से फारिग कर दिया गया। लाहौर के साबिक DSP मजहर इकबाल को महकमा पुलिस से बर्खास्तगी का नोटिफिकेशन जारी।
कराची कोरंगी 2.5 नंबर में शहरी की फायरिंग से 2 डाकू हलाक। मुबैना डाकू लूटमार कर रहे थे। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद का शहरी के लिए इनाम का ऐलान। कहा, शहरी को सेंट्रल पुलिस ऑफिस बुलाकर इनाम दिया जाएगा। पाकिस्तान की हॉलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि वाक़े से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। आज़ादी राय की आड़ में ऐसी कार्रवाइयों को मुआफ नहीं किया जा सकता। मुतालिका हुकूमतों को इस्लामोफोबिक कार्रवाइयों को रोकना चाहिए। भारत ने वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वीज़े जारी कर दिए। वीज़ों की मंजूरी पीसीबी की जानिब से आईसीसी को खत के चंद घंटे बाद दी गई। वीज़ों का इजरा टीम रवानगी से सिर्फ 28 घंटे पहले किया गया। कौमी टीम बरासत दुबई भारतीय शहर हैदराबाद जाएगी। स्टार क्रिकेटर बाबर आजम का लाहौर में ट्रैफिक वार्डन ने चालान कर दिया। बाबर आजम गुलबर्ग के इलाके से जा रहे थे। उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ट्रैफिक पुलिस ने बाबर आजम को लाइसेंस न होने पर 2000 रुपए जुर्माना किया। पाकिस्तान सुपर लीग आइंदा बरस 8 फरवरी को शुरू होगी। ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इवेंट का फाइनल 24 मार्च को खेला जाएगा। कोई नई टीम शामिल नहीं होगी। 6 टीमें बरकरार रहेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग का हतमी शेड्यूल अगली मीटिंग में तय होगा। PSL 9 के डिजिटल राइट्स की फरोख्त के लिए बोली होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।